हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज अपना टॉपिक रहेगा गंगा का मैदान। फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने उत्तर का विशाल मैदान करा दिया था। और जो अपना इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट चल रहा है, इसको कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलो आज गंगा का मैदान के बारे में समझते हैं। फ्रेंड्स, गंगा का मैदान देखते हैं। और गंगा नदी अपनी यमुनोत्री से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है, जो पर्वतीय क्षेत्र में कंकड़ और ईंटों से अपने साथ बहाव लेकर आती है। और इसे तीन भागों में डिवाइड किया जाता है: रेतीली मृदा में, सिल्क मृदा में और चिकनी मृदा में। फ्रेंड्स, रेतीली मृदा जो ऊपरी गंगा का मैदान है, ये ऊपरी गंगा मैदान कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। और सिल्क मृदा जो पाई जाती है वो मध्य गंगा का मैदान कहलाती है, जो अवध से मगध तक, यानी कि यूपी से बिहार तक का क्षेत्र कहलाता है मध्य गंगा का मैदान। ऐसे ही निचली गंगा फ्रेंड्स, ये पश्चिमी बंगाल में और निम्न गंगा का मैदान कहलाता है। और पश्चिमी बंगाल में सुंदरबन का डेल्टा बनाती हुई समुद्र बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलो समझते हैं आगे। फ्रेंड्स, गंगा नदी तंत्र के जदोड़ निक्षेपों से निर्मित उपजाऊ मैदान कहलाता है, यानी कि फसलों की ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसल जो है उत्पादन देती हैं। और इसका विस्तार देखते हैं। प्रमुखता यूपी यानी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल और बिहार जैसे राज्यों से होकर गुजर जाती है। अन्य इसकी विशेषताएं क्या है? ये भारत का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान कहलाता है। और प्रमुख इसकी नदियां हैं गंगा व इसकी सहायक नदियां जैसे यमुना, गंडक और कोसी आदि नदी हैं। यह संघनन आबादी वाला क्षेत्र कहलाता है। और इसे तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जैसे ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा। फ्रेंड्स, अब देखते हैं बेस यानी कि आधार। और ऊपरी गंगा, मध्य गंगा और निम्न गंगा, इसका विस्तार होता है ऊपरी गंगा में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। और मध्य गंगा में कहाँ होता है? पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार में। और निम्न गंगा में होता है पश्चिमी बंगाल में। ऐसे ही आधार यानी कि इसकी मिट्टी देख सकते हैं। ऊपरी गंगा में रेतीली होती है, और मध्य गंगा में शिल्प मृदा होती है, और निम्न गंगा में सिल्ट मृदा होती है। इसकी आकृति के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स, तो ऊपरी गंगा में यह तराई क्षेत्र कहलाता है, मध्य गंगा में बांगर कहलाता है, और निम्न गंगा में कहलाता है खादर। अब इसकी सहायक नदियां देख सकते हैं। ऊपरी गंगा में इसकी सहायक नदी आती है, यमुना जी आती हैं, शारदा आती है, रामगंगा आती है और काली नदी आती है। यानी कि चार गंगाएं जो है ऊपरी गंगा में इसकी सहायक नदी बनती हैं। और मध्य गंगा में क्या बनती है? गंडक बनती है, सोन, कोसी और घाघरा। ये भी चार मध्य गंगा में इसकी सहायक नदी है। और निम्न गंगा में फ्रेंड्स महानंदा, तीस्ता, दामोदर और संकोच जैसी नदियां निम्न गंगा के तहत इसकी सहायक नदियां बन जाती हैं। अब इसके बारे में, इस मैदान में जो है फसल के बारे में जानते हैं। गन्ना और चावल, यानी कि ऊपरी गंगा जो आती है, ऊपरी गंगा में गन्ना और चावल आता है, ज्यादातर अच्छे से मात्रा में पैदा होता है। और मध्य गंगा में चावल और कपास पैदा होता है, और निम्न गंगा में फ्रेंड्स चावल उत्पादन होता है। अब इसके फॉर्मेशन का बात कर लेते हैं। निक्षेपण से इसका फॉर्मेशन हुआ है, और मध्य गंगा में निक्षेपण से ही हुआ है, और निम्न गंगा में निक्षेपण व आपतलन के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, अब उसकी उसकी बात ऊंचाई की कर लेते हैं। यानी कि 100 से 300 मीटर की ऊंचाई पर रहता है हमारा ऊपरी गंगा, और 50 से 100 के मीटर के बीच मध्य गंगा रहती है, और निम्न गंगा रहती है 50 मीटर से कम।
समझते हैं चीज़ों को आगे डिटेल से। फ्रेंड्स बात करते हैं ब्रह्मपुत्र का मैदान। फ्रेंड्स इसकी लोकेशन देखते हैं, हिमालय पर्वत और शिलांग पर्वत के मध्य उत्तर के मैदान का पूर्वी भाग कहलाता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अब इसका फॉर्मेशन देखते हैं। ब्रह्मपुत्र एवं इसकी सहायक नदियों के जोदोड़ से निर्मित हुआ है इसका निर्माण। फ्रेंड्स अब इसकी प्रसिद्धि के बारे में बात करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी पर ही, जो असम में है और माजुली द्वीप के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स काजीरंगा देख सकते हैं, काजीरंगा व मानव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर पड़ता है, ये पड़ता है फ्रेंड्स असम में। और चाय के बागान और चावल के जूट उत्पादन में भी काफी योगदान देती है ये। इसके अन्य विशेषता के बारे में बात करते हैं। 94 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा ब्रह्मपुत्र के मैदान को निम्न व उच्च असम मैदानों में बांटती है। इसकी प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। ब्रह्मपुत्र व इसकी सहायक नदियां जैसे सुवनगिरी हो गई और मानस हो गई, लोहित और दिबांग जैसी सहायक नदियां हैं इसकी। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं अन्य तथ्य यानी अदर फैक्ट्स। पहला देखते हैं, विशाल उत्तरी मैदान की ढाल प्रवणता सामान्यतः 13 से 25 सेंटीमीटर प्रति किलोमीटर है। और दूसरा देखते हैं, खादा सिल्ट से नए निक्षेपों से संबंध होती है। अगला देखते हैं, डेल्टा के उच्च एवं निम्न भूमियों को क्रमशः 4 एवं बील की संज्ञा दी गई है। अब देखते हैं, हिमालय की खादर नदी में जोदोड़ शंकुआव का निर्माण नहीं किया जाता है। आगे बात करते हैं, जोदोड़ शंकु तथा जोदोड़ पंख गंगा मैदान के मध्यवर्ती क्षेत्र में बहुतायत है। बात करते हैं, कावेरी के डेल्टाई मैदान को दक्षिण भारत का गौरव की संज्ञा से विभूषित किया गया है। ऐसे ही बात करते हैं, सिंधु मैदान तथा गंगा मैदान का जल विभाजक अंबाला के पास होता है। बात करते हैं, कुल्लू घाटी सेब फल के लिए विख्यात है। कुल्लू घाटी फ्रेंड्स कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में। और हिमाचल प्रदेश में जो है सेब के लिए बहुत काफी उत्पादन होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, इन शंकुओं का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ तथा शीर्ष पहाड़ियों से नदी के निकास बिंदु की तरह होता है। अब बात करते हैं, उत्तरी बिहार में गंडक और कोसी, झारखंड में महानदी और तीस्ता नदी ने बड़े पैमाने पर शंकुओं का निर्माण किया गया है। आगे बात करते हैं अब फ्रेंड्स बात करते हैं भारतीय मरुस्थल यानी कि इंडियन डेजर्ट। फ्रेंड्स अरावली पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये भारतीय मरुस्थल जो है कहाँ, अरावली पर्वत के पश्चिम में है। वृष्टि छाया वाला क्षेत्र कहलाता है। और यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा होती है। अब विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, मोस्ट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, विश्व का सर्वाधिक घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, भारतीय मरुस्थल। कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है राजस्थान, हरियाणा में और सिंध और पाकिस्तान। आप डायग्राम में देख सकते हैं। बात करते हैं 50 सेंटीमीटर की सम वर्षा रेखा यानी कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा द्वारा उत्तरी मैदान से अलग करती है। अंतः प्रवाही नदियां लूनी और इसकी सहायक नदियां जैसे जबाई, बंदी और सुकाई जैसी सहायक नदियां हैं अंतः प्रभावी नदियां कहलाती हैं फ्रेंड्स। ये अंतः प्रभावी नदियां होती हैं फ्रेंड्स, जैसे भारतीय जैसे मरुस्थल है, मरुस्थल में से ही निकलती है और मरुस्थल में ही जाकर
विलीन हो जाती हैं। तो ऐसे उनको कहा जाता है अंतःप्रभावी नदियाँ। अब फ्रेंड्स बात करते हैं पवन निर्मित स्थलाकृतियाँ, जो बालू का स्तंभ, रेत के टीले और जियोगेन मरुस्थल चट्टानें आदि पाई जाती हैं इसके अंदर। फ्रेंड्स आगे बात करता हूँ अब। फ्रेंड्स बात करते हैं अब खारे पानी की झीलें। तो राजस्थान के अंदर खारे पानी की झीलें फ्रेंड्स सावर झील होती है, डिडवाना झील होती है और कुचामन होती है और ताल झापर होती है। चार झीलें अपनी खारे पानी की झीलें होती हैं राजस्थान के अंदर। अब समझते हैं फ्रेंड्स भारतीय का तटीय मैदान, कोस्टल प्लेन ऑफ इंडिया। अब इसके परिचय बाद देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। फ्रेंड्स अब देखते हैं मैप के थ्रू। फ्रेंड्स अपना ये प्यारा भारत है। अब प्यारा भारत में इधर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है, इधर पूर्वी क्षेत्र कहलाता है और इधर पश्चिम वाला ये इलाका कहलाता है, पश्चिमी वाला। अब पश्चिम में जो फ्रेंड्स काठियावाड़ का मैदान आता है, ये हमारा गुजरात का मैदान होता है। और ऐसे ही कोंकण तटीय मैदान होता है, ये फ्रेंड्स महाराष्ट्र, गोवा, मुंबई और अवाती मालाबार तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान केरल का होता है फ्रेंड्स। तो पश्चिम में जो है कितने मैदान आते हैं, ये आते हैं तीन, काठियावाड़ तटीय मैदान, कोंकण तटीय मैदान और मालाबार तटीय मैदान। अब फ्रेंड्स बात करता हूँ पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत के अंदर सबसे नीचे तमिलनाडु में देखो कोरोमंडल तट आता है, उसके ऊपर आता है उत्तरी सिरकार मैदान और उस सबसे ऊपर आता है फ्रेंड्स उत्तरी सरकार मैदान। ये आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। और उत्कल तटीय मैदान आता है फ्रेंड्स, तो उड़ीसा के तटीय मैदान को कहा जाता है उत्कल तटीय मैदान। तो पूर्व में आता है अपना आंध्रीय तटीय मैदान, उत्कल और उत्तरी सरकार और कोरोमंडल, यानी कि चार तटीय मैदान अपने पश्चिम में आते हैं और तीन ही आते हैं इधर पश्चिम में। फ्रेंड्स अब देखते हैं प्रायद्वीपीय, अपना प्रायद्वीपीय पठार है फ्रेंड्स। प्रायद्वीपीय पठार के पूर्व में व पश्चिम में अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संकीर्णीय मैदान कहलाता है। और फ्रेंड्स इसकी लंबाई कितनी है, यानी कि इन पूरब की देख सकते हैं, पश्चिम की देख सकते हैं और पूरब की देख सकते हैं। इनकी टोटल जो लेंथ है, लेंथ कितनी है, 6100 किलोमीटर है फ्रेंड्स। अब इसका निर्माण देख सकते हैं, निर्माण किस तरीके से हुआ, कंस्ट्रक्शंस। तो निजमन द्वारा हुआ, सागरीय द्वारा हुआ और नदियों के निक्षेपण से हुआ फ्रेंड्स इनका निर्माण। उपभाग देख सकते हैं, इसका पश्चिमी तटीय भाग होता है और पूर्वी तटीय भाग होता है। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और चीजों को समझते हैं। फ्रेंड्स अब समझते हैं इसका क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण। फ्रेंड्स दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक तो पश्चिमी मैदान में और एक पूर्वी मैदान में। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये आता है, भारत के तटीय मैदानों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है। तो फ्रेंड्स कितने भागों में किया जाता है, तटीय मैदानों को दो भागों में डिवाइड किया जाता है, पश्चिमी मैदान में और पूर्वी तटवर्तीय क्षेत्र में। और फ्रेंड्स पश्चिमी के अंदर आता है गुजरात, कोंकण, कन्नड़, कर्नाटक आता है और केरल आता है। फ्रेंड्स चार आते हैं पश्चिमी तटीय मैदान में। और पूर्व में क्या कितने आते हैं, पूर्व में आते हैं फ्रेंड्स उत्कल का, आंध्र का और कोरोमंडल का। उत्कल का भाग आता है फ्रेंड्स उड़ीसा के क्षेत्र में, आंध्र का भाग आता है आंध्र प्रदेश के आसपास का क्षेत्र और कोरोमंडल कहलाता है अपना तमिलनाडु वाला क्षेत्र। अब फ्रेंड्स एक एक करके इनको देखते हैं। फ्रेंड्स अब समझते हैं पश्चिमी तटीय मैदान यानी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और फ्रेंड्स देखते हैं कच्छ की खाड़ी से कन्याकुमारी यानी कि केम्प कैमोरिन तट तक ये तटीय पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। और ये निम्न जन या जलमग्न तटीय मैदान होता है।
और इसकी कम चौड़ाई होती है, लगभग कितनी औसत होती है 10 किलोमीटर फ्रेंड्स, और गुजरात से 50 किलोमीटर तक। तो फ्रेंड्स देखते हैं नदियों द्वारा जैवरन दम एस्चुरी का निर्माण करते हैं और अधिक गहराई व कम चक्रवात प्रभाव होता है। और जैसे अच्छे बंदरगाहें कह सकते हैं कांडला, कोची, मंगलुरु और मर्मगो आदि बंदरगाहें इस वाले तट पर पाए जाते हैं। और पश्च जल देख सकते हैं, पश्च जल यानी केरल में कयाल होते हैं, और अष्टमुडी वेम्बनाड जो केरल की सबसे लंबी झील कहलाती है फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं यह रहा गुजरात कोस्टल, और ये रहा कोंकण कोस्ट, और यह रहा मालाबार कोस्ट। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताने वाला हूँ लैगून झील का निर्माण किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स लैगून का निर्माण ये आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं। जैसे इट इज ए सॉलो लेक स्पेड यानी कम उथला हुआ होता है, और वाटर बॉडी डेट इज सेपरेट यानी कि फ्रॉम ए लेजर वाटरवे थोरो स्टैंड बार्स। फ्रेंड्स यहाँ पर ये होता है, ये इस तरीके से यहाँ पे ये शेप के आकार का बन जाता है, तो यहाँ पानी जमा हो जाता है। जब यहाँ पानी जमा हो जाता है ये दोस्त फ्रेंड्स क्या होता है, उथला होता है। इसी को ही लैगून झील कहा जाता है। और बैक वाटर क्या होता है, इट इज बेसिक बेसिकली ए बैलेंस ऑफ ए मेन रिवर वेयर देयर इज बटरी नो करंट। फ्रेंड आप देख सकते हैं इस तरीके से इस डायग्राम से। एग्जाम्पल के तौर पर बैक वाटर ऑफ ये केरला में पाया जाता है। और लैगून झील फ्रेंड्स कौन सी है, अपनी चिल्का झील है। आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे गुजरात में कच्छ की खाड़ी से काठियावाड़ का एरिया कहलाता है, और उम्मजन द्वारा होता है। और नमक उत्पादक ग्रीक द्वारिका, सोमनाथ, ज्वारीय बंदरगाह और कांडला जैसे बंदरगाह पाए जाते हैं। यानी कि नमक उत्पादन भी होता है गुजरात के अंदर। अब देख सकते हैं कोंकण को देख सकते हैं दमन से गोवा जो विविधता हॉट स्पॉट होता है, और सागरीय तरंगे पाई जाती हैं यहाँ पे। और ज्वारी व मांडली नदी मुंबई हाई और मुंबई व गोवा के बीच होता है ये कोंकण तट। अब समझते हैं कंकड़ तट। तो फ्रेंड्स गोवा से मंगलोर यानी कर्नाटक तक फैला है, और सागरीय तरंग निक्षेपण से बना है, और अत्यधिक संकरा मैदान जो 8 किलोमीटर चौड़ाई और शरावती के नदी के किनारे होता है। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। अब समझते हैं फ्रेंड्स मालाबार तट। मालाबार तट जो है मैंगलोर से कन्याकुमारी के बीच है, और उज्जमन द्वारा बनाया गया है। और पच्च जल या लंबी और संकरी झीलें पाई जाती हैं, जैसे बेमाड और अष्टमुडी और पुनमादा जैसी नेहरू ट्रॉफी जैसी झीलें पाई जाती हैं। फ्रेंड्स बेम्बाड झील काफ़ी एग्जाम में पूछी गई है कि बेम्बाड नाड झील कहाँ स्थित है। तो फ्रेंड्स कहाँ स्थित है, केरल में। और केरल में ही बेम्बाड झील में फ्रेंड्स कंपटीशन होता है कि किसकी नाव जो है आगे निकल जाए, जिसे नौका प्रतियोगिता कहा जाता है। ये काफ़ी फेमस फेस्टिवल होता है फ्रेंड्स। अब चीज़ों को समझते हैं। खनिज क्या क्या पाए जाते हैं यहाँ पे, मोनोजाइट पाता है, और सिरकॉन पाया जाता है, थोरियम। मोनोजाइट, सिरकॉन और थोरियम जैसे खनिज पाए जाते हैं फ्रेंड्स। और मानसून का प्रथम प्रभाव पेरियार और भरतपुझा नदियों में देखा जाता है। अब फ्रेंड्स अब देखते हैं पूर्वी भारतीय में जो जितने भी तट होते हैं। अब फ्रेंड्स मैं आज की वीडियो में इतनी ही बात करता हूँ।
इससे अगली वीडियो जल्द ही लेकर आऊँगा फ्रेंड्स, आपके सहयोग से। फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।